साथियों, जय भीम, जय जोहार, जय बिरसा, जय पेरियार। उन सभी वीरांगनाओं को भी नमन करती हूँ। आज आप सभी लोग जानते हैं कि मानवर कांसीराम साहब का जन्मदिन है और हम सभी लोग उनका जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सपना था कि हम भारत को प्रबुद्ध भारत बनाएंगे, ये उनका ही सपना नहीं था बल्कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भी सपना था। तो उस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने ये पार्क जो है ये इसकी थीम रखी और बहन जी ने इस पार्क को बनवाया भी, उसमें उनका भी सहयोग रहा। तो आज इस पार्क में हम इसलिए उपस्थित थे ताकि उनकी दी हुई जो भी हमें शिक्षाएं हैं उसको एक बार हम रिव्यू कर पाए, समीक्षा कर पाए और उसको आगे चल करके उस पर इम्प्लीमेंटेशन कर पाए। अब बात आती है अगर समीक्षा करने की, तो देखा जाए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो सपने थे उनको पूरा करने कांसीराम साहब ने अपनी नौकरी तक भी छोड़ी है। और उनका सबसे पहला जो अधिवेशन महिलाओं का हुआ था वो पंजाब के अंदर हुआ था। 1991 का वो समय है और वो 24 नवंबर की डेट है। वहाँ महिलाओं का सबसे पहला अधिवेशन कांसीराम साहब ने किया और वो पॉलिटिकल लेवल पे किया कि ताकि महिलाओं को भी पॉलिटिकल लेवल पे रिप्रेजेंटेशन मिल सके। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर महिलाओं को पॉलिटिकल लेवल पर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा तो वो अपनी बात को कहने के लिए सक्षम नहीं हो पाएंगे। क्योंकि भारतीय संविधान में हमें अधिकार तो मिला है, लेकिन अधिकार को हम रिप्रेजेंट कहाँ करेंगे? ऑलरेडी देखा जाए तो बॉटम टू टॉप लेके महिलाओं को सताया और शोषित किया गया है। तो इसके आधार पर उन्होंने क्या किया, उस सभा का आयोजन कराया था। और सबसे बड़ी बात है उस महिला सभा जो वहाँ पे हुई थी उसमें जो पूरा का पूरा जो हैंडलेशन था, जो पूरा कंट्रोलिंग पावर था, वो सब महिलाओं ने किया था। वो संचालन का रहा, वक्तव्य का रहा हो या फिर वहाँ का मैनेजमेंट का सिस्टम रहा, वो सारा का सारा जो है महिलाओं ने ऑर्गेनाइज किया था। तो उस समय कांसीराम साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। वो आज के समय में वर्तमान के लोगों को आधुनिक भारत में ध्यान देना चाहिए कि वर्तमान में हम जो चीज काम कर रहे हैं, क्या हमने जिन महापुरुषों महानायकों ने हमारे लिए काम किया हमने वो पूरा किया? उस समय ही कांसीराम साहब ने 1991 में ही ये बात कही थी कि वर्तमान का जो प्रजातंत्र है, अगर प्रजातंत्र को सही रखना है तो चुनाव आयोग को कंट्रोल में रखना होगा। यानी अगर चुनाव आयोग भटकता है तो प्रजातंत्र की सबसे खिलाफ खिलाफ हो जाएगा। यानी प्रजातंत्र उसमें जो है विरोध में चला जाएगा, यानी प्रजातंत्र के विरोध में सारे के सारे अधिकार चले जाएंगे। तो प्रजातंत्र को बचाने के लिए लोगों को चुनाव आयोग के साथ भी ये बात करनी होगी कि हमारे साथ जो भी हमारे इलेक्शन का जो भी मुद्दा है, जो मतदाता का मुद्दा है, जो हमें सारी चीजें मिली हुई है, महिलाओं को भी अधिकार है कि महिला अपने वोट का अधिकार, अपने वोट की बाइलाज कर सकती है। और हमारे यहाँ क्या होता है कि एक परिवार में अगर महिला वोटिंग के लिए काम करती है तो परिवार के जो मुखिया होते हैं वो कहते हैं इन फला को वोट करना है, तो वो जो है फीमेल भी उसी को, यानी घर में जो भी इतनी फीमेल है उनको वोट कर देती है। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा कि इस देश में रिप्रेजेंटेशन की मांग हमारे महापुरुषों ने की है और रिप्रेजेंटेशन का मतलब प्रतिनिधित्व से जुड़ा हुआ होता है। हमें इस देश में, हम महिलाओं को भी इस देश में जैसे जेंडर गैप का मुद्दा आता है तो हम महिलाओं को भी आगे चल करके, और आज हम जिस मूवमेंट को लेकर के यहाँ पे आए हैं कि आने वाले समय में ये जो डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक पार्क जो बनाया गया है, इसका एक आर्कियोलॉजी भी, एक बुक भी लिखी जा रही है। मैं खुद भी उसमें हूँ। तो उस बुक को लिखने के लिए हम लोग अभी इस पे तत्पर है। तो हम लोग पूरा का पूरा टीम ये देख रहा है कि कहाँ से क्या क्या चीजें अभी मिसमैनेजमेंट हुई है, उसके लिए हम एप्लीकेशन भी देंगे ताकि उसमें जो है सुधार लाया जा सके। इसी के साथ पुनः सभी को मैं जय भीम, जय जोहार। आगे की चर्चा में फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।